Bismillahirrahmanirrahim. First of all, Assalamu alaikum. Students, today the topic we are going to discuss is about basic concepts of stereochemistry. आज हम stereochemistry के basic concepts को study करेंगे. First of all, what is stereochemistry? Stereochemistry जो है ये है क्या? The branch of chemistry concerned with the three-dimensional arrangement of atoms and molecules and the effect of this on chemical reaction. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का, एटम का थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट चेक करते हैं कि इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स थ्री डायमेंशनली किस तरीके से अरेंज्ड हैं और ये किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं. इस ब्रांच को स्टीरियोकेमिस्ट्री कहा जाता है. इंपॉर्टेंट टर्म्स टू नो. इस ब्रांच को स्टार्ट करने से पहले, स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनको देखते हैं. व्हाट आर स्टीरियो आइसोमर्स? स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स विद द सेम कनेक्टिविटी, डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस. ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन जब स्पेस में उनकी अरेंजमेंट को देखा जाएगा थ्री डायमेंशनली तो वो डिफरेंट होगी. तो ऐसे कंपाउंड्स एक दूसरे के लिए स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं. इनेंशियोमर्स क्या होंगे? स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस, only properties that differ in direction, positive और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन. ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे के लिए नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज फॉर्म करते होंगे वो इनेंशियोमर्स कहलाएंगे. इसकी डिटेल हम इसी वीडियो के लास्ट में स्टडी करेंगे. डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? इन स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेज, जो मिरर इमेजेस नहीं होंगे वो डायस्टीरियोमर्स कहलाएंगे. इट मीन्स दे हैव डिफरेंट कंपाउंड्स विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे, ये एक दूसरे के लिए डायोस्टीरियोमर्स होंगे. एसिमेट्रिक सेंटर. sp3 कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच. ऐसी कार्बन जिसके चारों साइड पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होंगे वो आपके लिए एसिमेट्रिक सेंटर होगी. ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. प्लेन पोलराइज्ड लाइट की रोटेशन करवाना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इस चीज को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं. कायरल कंपाउंड, अ कंपाउंड दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव. ऐसा कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है. वो ऑप्टिकली एक्टिवेशन से मुराद क्या है कि वो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी रखता है. एक कायरल कंपाउंड क्या होगा? दैट विल नॉट रोटेट द लाइट. इसके बाद आता है पोलैरीमीटर. जैसे हमने अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात की तो ऐसी डिवाइस जो मेजर करती है ऑप्टिकल रोटेशन कायरल कार्बन की, उसे पोलैरीमीटर बोलते हैं. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स. क्लासिफिकेशन इनकी मेजर 3 कैटेगरीज होती हैं: ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म. वन बाय वन हम सबको स्टडी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का इंट्रोडक्शन आप एफएससी लेवल पे स्टडी कर चुके हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म रिजल्ट्स फ्रॉम अ रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड. जब किसी भी कोई भी कंपाउंड जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है तो उसके इर्द गिर्द अटैच्ड जो ग्रुप्स होते हैं उनकी रोटेशन लॉक्ड हो जाती है. तो अब वो किस डायरेक्शन में लॉक्ड होती है, इसी बेस पे हम इसको 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं. इफ द बल्की ग्रुप्स, अगर उसके बल्की ग्रुप्स दोनों जो हैं वो सेम साइड पे होंगे देन दैट विल बी सिस आइसोमर. अगर वो दोनों ऑपोजिट साइड पे होते हैं देन दैट विल बी ट्रांस आइसोमर्स. नॉमेनक्लेचर देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की, मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया. Isomers having the similar groups on the same side of the pi bond. pi bond की सेम साइड्स पे, ये देखें इस पे दोनों साइडों पे बल्कि ग्रुप COOH दोनों साइड पे मौजूद है. इस साइड पे जो है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये सिस आइसोमर होगा. जब डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट साइड्स पे ऑपोजिट साइड्स पे होंगे सेम ग्रुप्स देन दैट विल बी नोन एज ट्रांस आइसोमर्स. ये इनका इनिशियल नॉमेनक्लेचर था जो सिस ट्रांस की कैटेगरी में था और ये एप्लीकेबल था इन्हीं ग्रुप्स पे जब सिमिलर ग्रुप्स होते हैं. बट जब डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं तो वहाँ पे ये ग्रुप जो था वो फेल हो जाता था
वहाँ पे इनकी नेमिंग नोमेनक्लेचर के लिए हमें नया ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, दैट इज एन ई एंड जी नोमेनक्लेचर सिस्टम. दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय द कार्ल आइगनर एंड प्रीलॉग. E stands for the antagonog meanings across or opposite, जिसे हम पहले ट्रांस की कैटेगरी में की कैटेगरी में लेकर जाते थे. Z stands for the Zisman's means together. If the higher priority atoms or groups are on the same direction of the double bond, then its configuration is designated as Z. जैसे हम सिस की कैटेगरी में पढ़ते थे कि बल्कि ग्रुप सेम साइड पे होंगे तो हम उन्हें सिस कहते हैं, बट यहाँ पे हम प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करेंगे एटम्स का या ग्रुप्स का जो उसके साथ अटैच हैं. तो उस बेस पे अगर हायर प्रायोरिटी वाले जो एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में होंगे देन दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय जी, और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे देन दैट विल बी डेजिग्नेटेड एज ई. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, ये क्लोरीन है, ब्रोमीन है. प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर इनका फर्स्ट ऑर्डर जो है वो ब्रोमीन के पास है और सेकंड ऑर्डर जो है वो क्लोरीन है. फ्लोरीन उसके बाद में आती है. अब यहाँ पे हायर प्रायोरिटी ऑर्डर दोनों सेम साइड पे हैं तो देन दैट विल बी जी. ये कंपाउंड जो है आपके पास, इसमें एक तरफ ब्रोमीन और क्लोरीन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हायर प्रायोरिटी जो है वो ऑपोजिट साइड पे चली गई, तो ये ई सिस्टम होगा हमारे पास. ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे? द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द राइट साइड. जो राइट साइड पे उसको रोटेट करेंगे उसे डेक्सोरोटेटरी आइसोमर्स बोलते हैं, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव साइन प्लस के साइन से. और जो लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा वो लिवोरोटेटरी होगा और इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइन. काजेज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी. ऑप्टिकल एक्टिविटी में ये होती क्यों है? 1874 के अंदर लेवल ऑफ वॉट हुप ने इसको एक्सप्लेन किया था इस काजेज को. अकॉर्डिंग टू देम ऑप्टिकल एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द एसिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. जो सिमेट्री है उसकी सिमेट्री या एसिमेट्री, ये उसी पे डिपेंड करती है मॉलिक्यूल की. अगर तो कोई मॉलिक्यूल टोटली तौर पे एसिमेट्रिक होगा तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा. अगर वो एसिमेट्रिक नहीं होता या सिमेट्रिक होता है तो वो उसको जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी उसको शो नहीं करेगा. अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब बात की है हमने सिमेट्री की, एसिमेट्रिक सिमेट्रिक कंपाउंड्स, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि इनके जो है वो लेवल्स कौन कौन से हैं, कौन सी मेजरमेंट है, किसके थ्रू हम इसकी सिमेट्री चेक करेंगे. सबसे पहले है रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सी एन. प्रॉपर अगर उसका एक्सिस जो है रोटेशन का वो प्रॉपर है देन दैट विल बी सिमेट्रिक, अदरवाइज एसिमेट्रिक. रोटेशन अबाउट एक्सिस बाय 360 over n degrees yield an indistinguishable structure. अगर ये हमें जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटर की एग्जांपल देखें, बहुत क्लियरली पता चल रहा है. यहाँ पे अगर इस कंपाउंड को हम टोटली रोटेट कर दें बाय 360 तो हाइड्रोजन दोनों साइडों पे प्रेजेंट है, तो सेम वही स्ट्रक्चर जो है वो हमें दोबारा से मिलता है. देन दैट इज नोन एज सिमेट्री. नेक्स्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री. प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी प्लेन. इमेजिनरी प्लेन है दैट बाइसेक्ट अ मॉलिक्यूल इनटू हाफ. अगर हम किसी भी कंपाउंड के जो कंपाउंड है उसको हम इमेजिनरी लाइन से दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसा कि ये एक ट्राइंगल बनी है, इसको हम दो हिस्सों में दो शेप्स में डिवाइड करते हैं, तो बिल्कुल एक जैसे दो आइडेंटिकल पार्ट्स आपको मिलते हैं. सिमिलरली ये एग्जांपल है, इसको आप बाइसेक्ट करें, ये वाटर की एग्जांपल है, तो दोनों साइड पे एक जैसी चीज मिलेगी. ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री में होगा. नेक्स्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री. अ पॉइंट इन द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल such that any straight line drawn through this point encounters identical parts of the object on the either side of the center. कि अगर हम इसमें से कोई भी लाइन पास आउट करवाएं किसी भी डायरेक्शन में और इसके दो इक्वल बराबर प्रॉपर एक जैसे आइडेंटिकल पार्ट्स बन जाएं तो देन दैट पोसेसेस सेंटर ऑफ सिमेट्री, अदरवाइज नो. जी, तो नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री. A molecule is said to possess an n-fold of alternating axis of symmetry if it is rotated by an angle of 360 by an around an axis and then reflected on a plane perpendicular to that axis to get indistinguishable structure. अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी मॉलिक्यूल को, जैसा कि ये आपके सामने दो पिक्चर्स, एक ही सेम मॉलिक्यूल, एक ही एग्जांपल है, दो पिक्चर्स इसकी लगाई हुई हैं. यहाँ पे इसकी रोटेशन देखें, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन.
अब इसको इस तरीके से रोटेट किया गया है कि ये देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये हमें उसके इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड होते हैं अगर हम इसे रिफ्लेक्ट करते हैं इसी के परपेंडिकुलर स्केल के ऊपर। नेक्स्ट है खरालिटी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैंडनेस, राइट हैंड ग्लव डज नॉट फिट टू द लेफ्ट हैंड। दाएं हाथ का जो ग्लव होगा वो कभी भी बाएं हाथ के ऊपर फिट नहीं आता। एंड दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ chirality. An object is chiral if its mirror image is different from the original object. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसका मिरर इमेज जो है वो डिफरेंट हो उसके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से, तो देन दैट इज नोन एज chiral ऑब्जेक्ट। Achiral definitely mirror images that can be superposed are achiral या not chiral, जिनके mirror images exact उसके ऊपर superposable होते हैं, जैसे कि ये चेयर की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। देन स्टीरियोआइसोमर्स में हमारे पास नेक्स्ट इनैंशियोमर्स हैं। कंपाउंड्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ऐसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे के लिए नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं। एनी मॉलिक्यूल दैट इज कायरल मस्ट हैव एन एनेंशियोमर्स, जो कायरल होगा उसका कोई ना कोई एनेंशियो आइसोमर भी होगा। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एग्जांपल रिप्रेजेंट की गई है, इसको देखें। इसमें ये इसका मिरर इमेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये आपके लिए ये क्या है, एक दूसरे के लिए एनेंशियोमर्स होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? सेम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटीज वगैरह इनकी सेम होंगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। दे विल रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन द सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, लेकिन जब ये रोटेट करेंगे प्लेन पोलराइज्ड को तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एक लीवो रोटेटरी में होगा तो दूसरा डेक्सो में होगा। Different interactions with other chiral molecules. Active site of enzymes is selective for a specific enantiomer. जो इंजाइम की स्पेसिफिसिटी होती है, उसका जो इंजाइम मॉडल होता है वो स्पेसिफिक होता है हर एक इनैंशियोमर का। टेस्ट बर्ड्स एंड सेंट रिसेप्टर्स आर आल्सो chiral. जो हमारी बॉडी में टेस्ट बर्ड्स होते हैं या सेंट को रिसेप्ट करते हैं, वो भी इनैंशियोमर्स जो होते हैं वो कायरल्स होते हैं सॉरी। इनैंशियोमर्स में हैव डिफरेंट स्मेल्स। इनैंशियोमर्स की हर एक की जो है वो स्मेल डिफरेंट होती है। डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स विद टू और मोर कायरल कार्बन, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन मौजूद होती हैं। स्टीरियोआइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेजेस, जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होंगे। जैसा कि ये एग्जांपल है आपके सामने 2s3r, ये इनैंशियोमर्स हैं एक दूसरे के, ये 2r3s को रिप्रेजेंट करके दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स। और इसमें देखें 2s3s, ये भी इनैंशियोमर है इसका 2r3r का। बट इसको कंपैरिजन करते हैं अगर इसके साथ, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए मिरर इमेजेस नहीं हैं। देन दे वुड बी diastereomers for each other. Properties of diastereomers. Diastereomers have different physical properties, so they can be easily separated. इनकी physical properties जो है वो totally different होती हैं, तो इन्हें हम easily separate भी कर सकते हैं। Enantiomers differ only in reaction with other chiral molecules and the direction in which polarized light is rotated. जो enantiomers हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन ही चंद एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के अंदर डिफर करते हैं, बाकी सेम होती हैं। इनैंशियोमर्स आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। इनैंशियोमर्स को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, जबकि हमने डायस्टीरियोमर्स को पहले ही पढ़ा कि बहुत इजीली हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट इनैंशियोमर्स इनटू डायस्टीरियोमर्स टू बी एबल टू सेपरेट देम। इनैंशियोमर्स को सेपरेट करना है तो एक मेथड ये भी है कि आप इनको डायस्टीरियोमर्स में कन्वर्ट करें एंड देन यू वुड बी एबल टू सेपरेट देम। नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं? ये डिपेंड करता है आपकी जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होंगे उनकी स्ट्रेंथ पे। द नंबर ऑफ आइसोमर्स आर गिवन बाय 2 raised to the power n, which is also known as n square. n के ऊपर स्क्वायर डालें तो n स्क्वायर फार्मूले से हम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे n क्या होगा? n would be the number of asymmetric carbon atoms. यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं तो उससे ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे 3 कायरल कार्बन एटम्स मौजूद हैं, 1 2 एंड देन 3। तो ये 3 कार्बन एटम्स हमारे पास ये फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको नजर आ रहे हैं, जिसकी दोनों साइडों पे क्लोरीन हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है, और नीचे ये हमारे पास जो है वो इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ऊपर मिथाइल ग्रुप है।
यहाँ पे थ्री कार्बन जो है वो मौजूद हैं, तो 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू n। सो हमारे पास इसके 8 जो है वो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आई होप आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। किसी भी कंफ्यूजन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।